हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये वो हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह हैं जिन्होंने विलायत पे बहुत बड़ी फैज़ हासिल की है। ये छोटी मोटी हस्ती नहीं है। इनका रौजा मुबारक आज पाकिस्तान में है। इनकी कई किताबें भी हैं। तो हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं किसी मदरसे में नहीं पढ़ा, मैं कुरान मजीद का एक लफ्ज़ सिर्फ अल्लाह 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 के जिक्र से बस अल्लाह अल्लाह करता रहा। कुरान मजीद का सिर्फ एक लफ्ज़ अलिफ अल्लाह और अलिफ अल्लाह का बिरद मैं करता रहा और कई सालों तक अल्लाह अल्लाह करता रहा। और इस तरह से अल्लाह अल्लाह मेरी नस नस में चला गया और अल्लाह अल्लाह से मेरा सीना मुनव्वर हो गया। यह हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं। अब ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को, इसलिए फरमा रहा हूँ, उन लोगों को जवाब दे रहा हूँ कि जो लोग इस बात के इनकारी हैं, जो लोग झूठे हैं और इनकार करते हैं कि अल्लाह की जानिब से भी हिदायत मिलती है, अल्लाह ऊपर से भी बातिन की इल्म बंदे के कल्ब पर नाजिल करता है। इस बात के जो इनकारी हैं, जो कहते हैं कि अल्लाह ऊपर से किसी बंदे के ऊपर तालीम नहीं अता करता, जो इस बात के इनकारी हैं, उनके लिए ये जवाब है कि जाकर वो हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की वो कहानी, उनकी हिस्ट्री उठाकर पढ़े और उस पर ज़रा एक नज़र डाले कि वो क्या फरमाते हैं। वो ना कोई स्कूल गए और ना ही मदरसे गए और फिर भी वो फरमाते हैं कि मैं कुरान मजीद का सिर्फ एक लफ्ज़ अलिफ अल्लाह से अल्लाह अल्लाह मैं करता रहा, कई सालों तक अल्लाह अल्लाह करता रहा। इस तरह से ये अल्लाह अल्लाह का नूर मेरे नस नस में चला गया और मेरा सीना मुनव्वर हो गया। मेरी ये बात उन लोगों के लिए जवाब है, उन झूठे लोगों के लिए जवाब है जो इस बात के इनकारी हैं, जो नहीं मानते हैं कि अल्लाह डायरेक्ट भी बंदे के कल्ब के ऊपर हिदायत इल्म अता करता है। उन लोगों के लिए जवाब है। और जाकर देखे वलियों की ये हालात ज़िंदगी उठा कर देखे, और भी ना जाने और भी कई कितने ऐसे वली अल्लाह हैं जिनको हिदायत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिल पर उतारा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो इल्म, वो इल्का दिल पर उतारता है। उन झूठों लोगों को समझ हो इस बात की, उनके अकल खुले, लेकिन फिर भी नहीं मानेंगे ना, क्योंकि वो जो लोग वलियों के दुश्मन हैं, जो वलियों को सिर्फ मानते हैं, जो वलियों को जानते आप पहचानते नहीं हैं, वो सिर्फ इस बात को भी झुटलाएंगे और यही कहेंगे कि मौला अली इल्म का दरवाज़ा है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म के सहर हैं। वो यही कहेंगे। मेरा ये कहना है कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये बात कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है, तो इससे मुराद क्या है? इसको आप समझ क्या बैठे हैं? अगर हुजूर पाक ये बात फरमाया है कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है, तो इससे मुराद ये है कि अली के पास बेशक वो नुस्खे हैं, बेशक वो हुनर हैं कि वो उस नुस्खे को आप हासिल करके, उस हुनर को आप हासिल करके इल्म के शहर में दाखिल हो सकते हैं, यानी कि बरगाहे रिसालत तक आप पहुंच सकते हैं, हुजूर के दीदार तक पहुंच सकते हैं, आप विलायत तक भी पहुंच सकते हैं। लेकिन उस दरवाजे तक पहले पहुंचना पड़ेगा, यानी कि मौला अली से वो नुस्खे, वो हुनर आपको हासिल करना पड़ेगा। तब आप बरगाहे रिसालत तक पहुंच सकते हैं, तब आप हुजूर के दीदार तक पहुंच सकते हैं, तब जाकर आप विलायत पर फाइज हो सकते हैं। लेकिन कुछ जाहिल इंसान ऐसा है हमारे माशरे में जो ये बात नहीं जानता, इस बात पे गौर नहीं करता कि सरकार गौहर शाही और सैयदी यूनुस अल गौहर जो तालीम दे रहे हैं, वो मौला अली की वो बातनी तालीम ही दे रहे हैं। वो मौला अली के ही नुस्खे, मौला अली के ही हुनर लोगों को सिखा रहे हैं कि जिससे आप बरगाह रिसालत तक, यानी कि इल्म के शहर तक आप जा सकें, हुजूर के दीदार तक जा सकें। आप इल्म के शहर में जाएंगे, पहुंचेंगे, बरगाह रिसालत तक पहुंचेंगे, तभी तो आप मोमिन बनेंगे, तभी तो आप एक उम्मती बनेंगे।
तभी तो आप अल्लाह आपको विलायत के लिए चुनेगा। लेकिन पहले इल्म के शहर में दाखिल होने से पहले आपको उस दरवाजे का सामना करना पड़ेगा जो मौला अली है। और मौला अली को जो दरवाजा बताया गया, दरवाजे से मुराद है कि मौला अली के पास वो बातनी नुस्खे, वो बातनी तालीम, दिलों को मुनव्वर करने की तालीम, दिलों को चमकाने की, रोशन करने की तालीम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किया है। और फरमाया कि मन कुंतो मौला हूँ फहाजा अनी उन मौला हूँ, कि मैं जिसका मौला अली भी उसका मौला, और मैं इल्म का शहर और अली उसका दरवाजा। ये हुजूर पाक ने फरमाया। तो ऐसे जाहिल इंसानों को, मुनाफिकों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि जो झूठ और सच करके सरकार गौहर शाही को और सैयदी यूनुस अल गौहर को, अलरा टीवी को बदनाम करते हैं, ऐसे जाहिल और मुनाफिक इंसान को सोचना चाहिए। जो ये बात कहते हैं, जाहिलाना बात करते हैं, मौला अली का दम भी भरते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बातें भी, वो हदीसें भी पेश करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह इल्म का शहर है, मौला अली इल्म का दरवाजा है, ये बातें भी करते हैं। और फिर भी इस पर गौरव तलब नहीं करते हैं कि इल्म का शहर और दरवाजा होने से मुराद क्या है, इसकी तसरीह नहीं कर पाते हैं। अरे शहर में जाने का मतलब है कि हुजूर तक पहुंच जाना, बरगाह रिसालत तक पहुंच जाना। और जो बंदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच जाता है तो हुजूर ही उसको वो ड्यूटी पे लगाते हैं, उसको विलायत से सरफराज करते हैं, हुजूर ही उसको मोमिन उम्मती बनाते हैं। जो हुजूर के बरगाह रिसालत तक पहुंच जाता है, जो हुजूर के दीदार तक पहुंच जाता है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए मौला अली जो इल्म का दरवाजा है, उस दरवाजे से होना पड़ता है। दरवाजे तक होने के लिए क्या मुराद है कि मौला अली के पास जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातनी तालीम उनके सीने में मुंतकिल फरमाई है, वो तालीम मौला अली से हासिल करनी पड़ती है। वो तालीम, बातनी तालीम हासिल करनी पड़ती है, वो दिलों की तालीम हासिल करनी पड़ती है, दिलों को रोशन करने की तालीम हासिल करनी पड़ती है, जिससे बंदा इल्म के शहर तक पहुंचता है, जिससे बंदा हुजूर के दीदार तक पहुंचता है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बंदे को नवाजते हैं जब बंदा पहुंचता है। तो वो बातनी तालीम कौन अता कर रहा है? मौला अली की तालीम, जो इल्म के दरवाजा है, वो इल्म के शहर तक जाने वाली तालीम कौन अता कर रहा है? मौला अली की तालीम कौन अता कर रहा है? मौला अली को हुक्म हुजूर पाक ने दिया कि ये इल्म अता करो, तो मौला अली ने अता किया। अब उसी तालीम का हुक्म सरकार गौहर शाही को दिया गया है कि अब आप पूरी दुनिया में आम करें, फैलाएं। तो आज सरकार गौहर शाही फैला रहे हैं, उसी तालीम को फैला रहे हैं, उसी दिल वाली तालीम को फैला रहे हैं। मौला अली के बारे में नहीं जानते हैं? नहीं जानते तुम लोग कि मौला अली दिलों को मुनव्वर करने की तालीम भी फैलाए हैं, दिलों में जिक्र अल्लाह का बसाने की तालीम भी फैलाए हैं? क्या नहीं जानते? नहीं जानते तो उठाकर देखें, रिवायतें उठाकर देखें, मौला अली की रिवायतें, हिकायतें उठाकर देखें कि मौला अली को जो लक़ब मिला अबू तुराब का, वो किस वजह से मिला, किस वजह से मिला? वो जिक्र की वजह से मिला। वो जिक्र इतना कसरत से अल्लाह के नाम का करते कि वो जिक्र करते करते वो मिट्टी में मिल जाते, मिट्टी में पेवस्त हो जाते। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अबू तुराब का लक़ब दिया कि ऐ अबू तुराब उठ। इतनी जिक्र की शिद्दत उनके अंदर, वो तजल्ली, वो नूर जिक्र की वजह से आ जाती कि मिट्टी और वो एक हो जाते हैं। तो इस वजह से उनको, मौला अली को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तुराब का लक़ब से नवाजा कि ऐ अबू तुराब उठ। तो समझना चाहिए आप लोगों को और उन जाहिलों को जो ये बात कहते हैं और सरकार गौहर शाही को बदनाम करते हैं और सैयदी यूनुस अल गौहर शाही को बदनाम करते हैं, और जो कहते हैं ये बात कि ये लोग फितना है, और ये बात बोलते हैं कि हम लोग कहते हैं कि डायरेक्ट अल्लाह की तरफ से इल्म मिलता है। डायरेक्ट इल्म कैसे मिलेगा भाई? डायरेक्ट इल्म अल्लाह की जानिब से कैसे मिलेगा?
डायरेक्ट इल्म नहीं मिल सकता है जब तक कि उस इल्म को हासिल करने का हुनर ना सीखो। और हुनर मौला अली के पास है, वो नुस्खा मौला अली के पास है। और मौला अली डायरेक्ट किसी को दे देते हैं। आप कहोगे, दम भरते रहोगे मौला अली का, और ये सिर्फ बातें बनाते रहोगे कि मौला अली इल्म का दरवाजा है और हुजूर पाक इल्म का शहर है, ये बातें बनाते रहोगे, तुमको वो इल्म मिल जाएगा? नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तरीके भी चलाए हैं बैत होने का, मुरीद होने का, पीर का दामन थामने का, वली कामिल से खुद को बैत करने का। ये हुजूर पाक ने तरीके चलाए हैं और मौला अली ने भी चलाया है। तो पीर कामिल, वली अल्लाह, वो तरीके के मुताबिक मौला अली का इल्म देते हैं, मौला अली का इल्म देते हैं। और सच्चा बैत होने के लिए, मुरीद होने के लिए जो हुजूर पाक ने फरमाया है कि बैत करने का जो हक है, जो अधिकार है, वो एक वली अल्लाह को ही है। आजकल तो गद्दी नसीन देगे डेक पर बैठे हुए हैं, सड़क छाप पीर, जाली पीर बैठे हुए हैं, और लोग गुमराह हो जाते हैं कि भाई हुजूर का पैगाम है, भाई बैत होना, मुरीद होना। इन लोगों से डब्बा पीर से मुरीद होते हैं और गुमराह होते हैं। उनको मिलता कुछ नहीं है, घंटा मिलता है, कुछ नहीं हासिल होता है। लेकिन हुजूर पाक ने जिसको अधिकार दिया है बैत करने का, जिसको कसौटी, जो ताकत बख्शी है मुरीद करने का, वो सिर्फ अल्लाह के वली को बख्शी है, अल्लाह के वली को हुक्म दिया है। और ये अधिकार अल्लाह के वली को और एक वली कामिल को ही है कि कोई वो किसी को मुरीद कर सकता है, वो किसी को बैत कर सकता है, बाकी उसके अलावा और किसी को ये अधिकार नहीं। तो ये तरीका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा, बैत होना, मुरीद होना। मुरीद हो गए, बैत हो गए, तो वली कामिल जो सच्चा वली होगा वो मौला अली की तालीम भी देगा। मौला अली के दिलों की तालीम, दिलों को मुनव्वर करने की तालीम, वो नुस्खे, वो हुनर आपको देगा। जब वो नुस्खे, वो हुनर आप लेंगे तो फिर आपके अंदर रब की जानिब से नूर आएगा। नूर आएगा तो आपके नफ्स पाक होंगे, नफ्स पाक होंगे तो फिर वही वली, वही मुर्शिद आपको पाक हुए नफ्स को हुजूर पाक के बारगाह में ले जाएगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में ले जाएगा, बारगाह रिसालत में ले जाएगा। जब बारगाह रिसालत में ले जाएगा, पहुंचा देगा, तो आप जाकर आप इल्म के शहर में पहुंच गए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको नवाजेंगे, आपके ऊपर करम फरमाएंगे। हो सकता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई आपको विलायत अता कर दें, कोई ड्यूटी पे लगा दें। हो सकता है कि आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिन के मर्तबे पर आपको पहुंचा दें, मोमिन का लक़ब और उम्मती आपको घोषित कर दें। ऐसे बंदा मोमिन बनता है, ऐसे बंदा उम्मती बनता है, और इसी तरह से बंदा एक वली कामिल भी बनता है वहाँ पहुँचने के बाद। तो ये तरीका है बरगाह रिसालत तक पहुँचने का। इन बातों का जो मुराद है, इन बातों के जो मकसद है, वो ये है, इल्म का शहर और अली उसका दरवाज़ा होने से मुराद ये है। समझते नहीं है बात को, और बंदा जाहिलाना बातें करता रहता आज का हमारे माशरे का मुसलमान। और ये जाहिलाना बातें क्यों करता है? क्योंकि अपने दिल में बुग़्ज़ पाल रखा है गौहर शाही के प्रति, गौहर शाही के प्रति बुग़्ज़ पाल रखा है, दुश्मनी पाल रखा है। ये नहीं सोचता कि गौहर शाही जो इल्म दे रहे हैं वो इल्म किसका दे रहे हैं? मौला अली का दे रहे हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम दे रहे हैं। ये नहीं देखता है, बस उससे सिर्फ जाति दुश्मनी रहती है, गौहर शाही से और गौहर शाही के मुरीदों से, उनके गुलामों से। अब ये मौला अली की बातनी तालीम क्या है? मौला अली को जो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातनी तालीम से जो नवाजा, जिस वजह से उन्हें इल्म का दरवाज़ा कहा जाता है, उनको वो लक़ब मिला, वो क्यों? और वो बातनी इल्म क्या है? वो बातनी इल्म यूँ है कि जिस तरह से सुल्तान हजरत सखी सुल्तान वाहू रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं किसी मदरसे में नहीं गया, मैं किसी स्कूल नहीं गया, मैं कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन कुरान मजीद का एक लफ्ज़ अलिफ से अल्लाह 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 करता रहा और कई सालों तक अल्लाह अल्लाह करता रहा।
एक दिन ऐसा हुआ कि उस अल्लाह की वजह से मेरे खून में अल्लाह का नूर दौड़ने लगा, नस नस में अल्लाह अल्लाह जारी हो गया और मेरा सीना मुनव्वर हो गया। ये सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं। जब हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का सीना मुनव्वर हो गया अल्लाह अल्लाह से, तो जिस तरह ज़ाहिरी इल्म, स्कूल मदरसे की इल्म हासिल करने के लिए सफ़ेद कागज़ चाहिए, ठीक इसी तरह बातनी इल्म हासिल करने के लिए सफ़ेद सीना चाहिए, कोरा सीना चाहिए। और आगे हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरा सीना जब सफ़ेद हो गया तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सीने से लगा लिया, और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सीने से लगाया तो वो फिर बातनी और ज़ाहिरी इल्म मेरे सीने में खुद ब खुद आ गए। सुभान अल्लाह। अब आप फरमाते हैं कि वो जो इल्म था ज़ाहिरी या बातिन के मेरे सीने में आ गए, लेकिन मैं तो लिखा पढ़ा नहीं था। यह हक बात है, सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह लिखा पढ़े नहीं थे, और वो खुद फरमाते हैं कि मैं तो लिखा पढ़ा नहीं था, अब वो इल्म तो मेरे सीने में आ गए और मैं तो लिखा पढ़ा नहीं था। मैं लिख पढ़ नहीं सकता था, लेकिन फिर मैंने क्या किया कि मैं बोलता रहता था। वो इल्म जो मेरे सीने में आ गए, वो इल्म मैं बोलता रहता था और कातिब उसे लिखते रहते थे, और हत्ता के किताब नूरुल हुदा भी मैंने लिखवा दी, और भी कई किताबें इसी तरह से मैंने लिखवा दी। ये हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं। अब बताएं, इन बातों को भी छुटलाओगे? क्या वली अल्लाह को मानते हो ना? वली अल्लाह को मानते हो तो फिर वली अल्लाह को जानो और पहचानो भी, कि बहुत से ऐसे वली अल्लाह गुजरे हैं। मैंने तो अभी सुल्तान हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का तस्करा छेड़ा कि जो लिखे पढ़े नहीं थे, और उनके सीने में हुजूर नबी करीम ने इस तरह से तालीम उतार दी थी। और भी बहुत सारे ऐसे वली अल्लाह हैं। अगर मानते हो, जानते हो, तो इस तरह से इस बात को हकीकत जानो कि इस तरह से अल्लाह बंदे के दिल में इल्म अता करता है, इस तरह से बंदे के अंदर तालीम अता करता है। वो बातिन की तालीम, वो जाहिर की तालीम, जिससे एक बंदा जो पढ़ा लिखा ना भी हो तो वो विलायत पे भी फाइज हो सकता है, वली अल्लाह भी बन सकता है। तो दोस्तों, साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों से मुतमईन होंगे और हमारे इस वीडियो को पसंद किए होंगे, हमारी इस गुफ्तगू को पसंद आप करे होंगे। तो हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि ऐसी बातों को जो इस तरह से जो नादान है जो करते हैं, ये बातें उन सभी लोगों को आप शेयर करें ताकि उन्हें भी हिदायत हासिल हो सके। तो आज का वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ, आज की गुफ्तगू यहीं तक रखता हूँ। आगे फिर मिलता हूँ और नई तालीम के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गौर शाही मरहबा।